ठीक होगा। वो अटैक बहुत पावरफुल था। वो अपने सपने तक पहुंचने के लिए केवल useless. You will never fulfill your destiny. Failure. All of this time you've wasted your life. Ninja. No! मैं आखिरकार तुम्हें कितने साल बाद देख रही हूँ ऐस। सरीना, क्या मैं मर चुका हूँ? मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। निराशा में मत पड़ो ऐस। भले ही पिछले 10 साल में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, मैंने हमेशा तुम्हारा अचीवमेंट को फॉलो किया है। मुझे पता है कि तुमने अपने बेस्ट दिया है, चाहे कुछ भी हो, पर तुम कभी पीछे नहीं हटे। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम हमारे सपनों को पूरा करोगे। सरीना,
इतने समय बाद भी तुमने मुझ पर अपना विश्वास नहीं खोने दिया। नहीं, अब उठो और चलते रहो जैसे तुमने हमेशा कहा था। अगर तुम कभी कोशिश नहीं करोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। हाँ, तुम सही हो। तुम इस लड़ाई में केवल एक ही नहीं हो। ग्रेनिंजा, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब मैं सिर्फ एक फ्रॉगी था। मुझे पता था कि आप वही ट्रेनर थे जिसका मैं इंतजार कर रहा था। हालांकि मुझे अपने फैसले पे भरोसा है। मुझे आप पर भरोसा है। केवल आप ही हमें अनदेखी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जो आपने और मैंने वादा किया था कि हम एक साथ हासिल करेंगे। तो चलो चले ग्रेनिंजा। हम दोनों अंत तक साथ देंगे एक दूसरे का। NANI?! मैंने तुम्हें काफी डैमेज दिया पर तब भी तुम लौट आए। तुम सच में कमाल के हो एस। चार्जर, ये बैटल अभी खत्म नहीं हुआ। ग्रीन निंजा बैटल में वापस आ गया है। जल्दी एक तूफान आने वाला है। तुम ये कर सकते हो एस। तो ग्रेनिंजा की ओरिजिनल एबिलिटी टॉरेंट है। ग्रेनिंजा में बहुत कम एचपी बची है लेकिन ग्रेनिंजा की शक्ति बहुत बड़ी है। टैरेंट पल्स रेन डांस। अब आशा ग्रेनिंजा की ताकत पहले की तुलना में बढ़ गई है। थैंक गॉड ग्रेनिंजा रेन डांस का इस्तेमाल करने में सक्षम रहा। यह एक प्राकृतिक घटना है जो व्यापक लड़ाई के कारण होती है। इस लड़ाई की शुरुआत में चारिज़ार्ड की गर्मी और ग्रीनिंजा के पानी के टकराने के कारण भारी मात्रा में जलवाष्प उत्पन्न हुआ। गर्मी ने वाष्प को ऊपर उठाया और एक रेन क्लाउड का निर्माण किया। टॉरेंट को सक्रिय करने वाले ग्रीनिंजा ने इसे आगे ढकेल दिया जिससे भारी तूफान आया। लेकिन इसका मतलब है कि ग्रीनिंजा के पास बहुत कम एचपी बची है। अगर वो चारिज़ार्ड की चपेट में आ जाता है तो वो इस लड़ाई से बाहर होगा। ऐश को ये लड़ाई खत्म करनी होगी। पिकाचू, तुम्हें मेरी टोपी आखिरकार मिल ही गई। थैंक्स बड़ी। अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम उनको जवाबी हमला देंगे। Greninja, rush past Charizard. Fly into the air, Charizard! Use Nito. Use Dragon Claw! Use Double Team. Now use Aerial Ace. चार्जर, फ्लेयर ब्लीड्स यूज करो। ग्रेनिंजा, एक और जेट का इस्तेमाल करो। Now, use Blast Burst! NANI?! क्या ग्रीनिंजा गायब हो गया?
क्या वो डबल टीम का इस्तेमाल कर रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा? ये सभी पानी की बूंदें हवा में क्यों तैर रही है? क्या समय सच में रुक गया है? नहीं, समय नहीं रुका, ये बारिश का पानी है। नहीं, ये बारिश का पानी असली नहीं जैसा लग रहा है। ये ऊपर की तरफ से इशारा कर रहा है। हमारे सारे सपने, ये बस एक मेरी सोच है। हमारी सारी आशाएं, इस फाइनल अटैक में मेरा सब कुछ होगा। ये चल क्या रहा है? ग्रीन निंजा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं सिर्फ वाटर शूरिकेन। ग्रेनिंजा ने बारिश की पानी को उस विशाल वाटर शूरिकेन में इकट्ठा कर लिया है। ये मेरा आखिरी पावरफुल हमला है मेरे सपनों के लिए। प्लीज एस, जीत जाना। हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चार्जार्ड! हम तुम्हें हरा देंगे। चलो चले। अभी यहाँ पे क्या हुआ? डार्क किंग लड़ाई नहीं कर सकता। ग्रीन निंजा जीत गया है। चैंपियन हार गया है। ऐश ने कर दिखाया। हमें एक नया चैंपियन मिला है। हमें मिला है एक विजेता। मैं भूल गया हूँ कि जब से मैंने अपनी जर्नी शुरू की है तब से कितना लंबा समय बीत गया है।
मुझे पैलेट टाउन छोड़े हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है। मैं कई अलग अलग पोकेमोन के साथ दोस्त बन चुका हूँ। मैं उनके साथ सफर कर चुका हूँ। हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। हालांकि एक ही समय में हमारे पास बहुत बुरे समय है। लेकिन एक प्रॉमिस के कारण मैंने किसी से इसने मुझे कोशिश करते रहने की उम्मीद दी। यहाँ तक कि जब मैंने सोचा कि मैं हार जाऊंगा, जब मैं उस वादे के बारे में सोचता था, मैं हमेशा अपने लिए, अपने पोकेमोन और अपने लिए उठता था। जब हम रियल लाइफ में एक दूसरे से नहीं मिलते थे, तब भी हमारे लक्ष्य एक ही थे। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन थोड़ी मेहनत करेंगे। और अब आखिरकार इस दिन हमें मिला है एक विजेता, द न्यू चैंपियन ऑफ द कैलोस रीजन, एश केचम ऑफ पैलेट टाउन। एश केचम अब सभी 8 रीजन का चैंपियन है। एश केचम ने सही में पोकेमोन मास्टर बन के दिखा दिया है। बधाई हो ऐश, तुमने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। वो जीत गया, जीत गया। ऐसे ही आगे बढ़ो। बहुत अच्छे ऐश। एस कंबाइंड कॉमन सेंस और इमेजिनेशन को यूज किया और इसे ऐलान के खिलाफ उपयोग करने में सक्षम था। आज लीग के इतिहास में एक नया दिन है। उसने कर दिया, मेरा लड़का पोकेमोन मास्टर है। थैंक यू पिकाचू, हम जीत गए ग्रेनिंजा। हम आखिरकार पुराने दोस्तों के पास पहुंच गए हैं। तुमने अच्छा मुकाबला किया चार्जार्ड। मैं एक बड़ी दोस्त के लिए नहीं कह सकता था। कांग्रेचुलेशंस ऐश। थैंक्स अलान। तुम और ग्रेनिंजा सच में सबसे ताकतवर ट्रेनर और पोकेमोन जोड़ी हो, और अब तुम पूरे दुनिया के पोकेमोन मास्टर बन चुके हो। हालांकि तुम ये मत सोचना कि हमारी अगली लड़ाई आज की तरह होगी। तुम तैयार रहना। बेशक हम इस टाइटल को खोने नहीं देंगे। आइए इस ऐतिहासिक पल और हमारे चैंपियन के लिए तालियों का एक और दौर दें। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ ऑल चैंपियन, पोकेमोन मास्टर ऐश, एश केचम ऑफ पैलेट टाउन। पोकेमोन मास्टर ऐश, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ओह हाँ, क्यों नहीं।
पहले अपने सभी पोकेमोन को धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर ओह हाँ, सरीना, मैं उसकी वजह से फिर से उठ खड़ा हुआ था। उसने सचमुच मेरे अंधेरे से भरे वक्त में मेरी जान बचाई। Hey, Serena! Ash? क्या तुम्हें आज भी वो प्रॉमिस याद है जो हमने 10 साल पहले किया था? मैं आखिरकार पोकेमोन मास्टर बन गया। एस, प्रॉमिस रुको, तुम्हारा मतलब वो तो नहीं है? उफ, क्या वो सच में ये कहने जा रहा है? वेट, अभी दुनिया बार में ये सब कुछ सब लोग देख रहे होंगे। तो सरीना, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने को तैयार हो? उसने इसे 80% रोमांटिक होके कहा। ये वर्ल्ड वाइड लाइव ब्रॉडकास्ट है और उसे प्रपोज कर दिया। हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अपने मन की बात कहने के लिए। वह इसकी पर्सनालिटी। ये अकल्पनीय है। पोकेमोन मास्टर ऐश ने अभी अभी सेरेना को प्रपोज किया है। सिर्फ किसी सेरेना नहीं, बल्कि एक्चुअल कैलोस क्वीन सरीना। क्या? आगे का दरवाजा बंद करो, ये सही में कैलोस क्वीन सरीना है। बट वह जवाब नहीं दे रही है। वह अभी दर्शकों में है। क्या वह पोकेमोन मास्टर ऐश का मैरिज प्रपोजल स्वीकार करेगी? तुम सबसे अमेजिंग पर्सन हो जिन्हें मैंने कभी जाना नहीं। तुम सब अमेजिंग पर्सन हो जिन्हें मैंने कभी जाना नहीं है। तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा से जानती थी कि ऐश तुम मुझे पसंद करते हो। मॉम, ये मैं खुद भी कर सकता हूँ। नहीं ऐश नहीं, तुम हमेशा से बहुत आलसी रहे हो। क्या होगा अगर तुम अपनी टाई बांध नहीं सकते हो? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 10 साल का हो गया हूँ। क्या होगा अगर तुम बड़े हो गए हो? तुम हमेशा मम्मी के लिए छोटे बच्चे ही रहोगे। मैं केवल उन सभी वर्षों के बाद तुम्हें देख पा रही हूँ। जब तुम वर्ल्ड एडवेंचर कर रहे थे तब मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, लेकिन शादी करने के लिए इस बार मैं घर आ चुका हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा अकेला महसूस करती हूँ। ओह मॉम। लेकिन अब तुम्हें याद रखना होगा कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए तुम्हें एक हस्बैंड की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अपनी वाइफ के साथ लड़ाई मत करना। सरीना एक अच्छी लड़की है, इसलिए तुम्हें उससे अपना सारा प्यार दिखाना होगा। इसके अलावा प्रॉमिस करो तुम मुझे मिलने आया करोगे। इसके अलावा अपनी तबीयत के बारे में। मॉम, मैं समझ गया। ये कल की तरह ही मासूम होता है। तुम्हारा जन्म और रायहोन रेसिंग थी और अब मेरी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन आप अब भी मुझे कभी कभी बिगाड़ देते हो। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। तुम क्या सोचती हो? तुम्हें फैशन में मम्मी का स्वाद पसंद नहीं है, लेकिन हेयर स्टाइल में उनकी समझदारी अच्छी है। मैं तुम्हें ऐश सेरीना के साथ खुशियों की शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू एक और बार मम्मी। ये सूट तुम्हें अच्छी तरह से फिट है। तुम तो सच में हैंडसम लग रहे हो पिकाचू। मिस्टर माइम, मिस्टर माइम। वो बोल रहा है कि बाहर बहुत सारे लोग तुम्हें मिलने आए हैं। मिस्टर माइम। चलो पिकाचू, बाहर जाके सबसे मिलते हैं। Congratulations on your wedding, Ash. Everyone,
ये सच में तुम लोग हो? काफी लंबे समय के बाद मिले। मेरी शादी में इस तरह आने के लिए तुम सभी का धन्यवाद। देखें तो पोकेमोन मास्टर हमारा दोस्त है, इसलिए निश्चित रूप से हम तुम्हारी शादी में आएंगे। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा हम में से किसी से भी पहले प्यार पाएगा या शादी करेगा। मैं अंदर से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी अपना प्यार खोजने की खोई हुई उम्मीद वापस पा लिया हूँ। सूजी ने आज सुबह तुम्हारे ऑफिस में कॉल करके पूछा कि तुम कैसे हो डॉक्टर ब्रॉक। नाइनटेल्स तुम्हें बहुत याद करती है। मैं उसे शादी के कपड़े में सरीना को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ये वेडिंग इंडिकेटर है, ये मेरी लेटेस्ट मशीन है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की सबसे अच्छी ड्राइंग करूँगा। मुझे तुम्हारे लिए खुश यादें रिकॉर्ड करने की परमिशन दे। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी शराब लाया हूँ। पुराना स्केचिंग पोकेमोन मास्टर बन गया। हाँ, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। वैसे तुम भरोसा कर सकते हो। अगर नहीं करते तो हम अभी बैटल करते हैं और मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद ऐश अभी भी हमेशा की तरह है। वो अभी भी बच्चा है। अलोला, क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम एक आइलैंड काउन हो। हाँ, जल्दी ही मैं तुम्हारी टाइटल के लिए आ रहा हूँ। मैं कुछ स्पेशल एलोलैंड नाश्ता लाई हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज स्कूल में एक गेस्ट की तरह आओ। स्कूल की लिली अब प्रिंसिपल है। मेरी कंपनी को तुम स्पॉन्सर कर सको उतनी अच्छी नहीं है। It can't be! Charizard! Squirtle! Butterfree! Primeape! Goodra! Ambipom! Pidgeot! तो तुम सभी को मेरी शादी के बारे में पता था। मैं सच में खुश हूँ। थैंक यू एवरीवन। मुझे तुम सभी को याद देखकर खुशी हुई। तुम ही थे जो इन्हें यहाँ लाए थे। थैंक यू चारिज़ार्ड। हे, अब कौन हो सकता है? तो ये केक तुम सभी लोग बना रहे थे। ये सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। तुम सभी का शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। थैंक यू। मैं तुम सभी के वजह से पोकेमोन मास्टर बन पाया। Hey, wait! मुझे उम्मीद नहीं थी कि पोकेमॉन मास्टर बनने और शादी करने में उम्मीद होगी। अब जब उन सभी का ध्यान शादी पर है तो हमारे पास अच्छा मौका है उनके पोकेमोनों को चुराने का। टीम रॉकेट अब अपनी योजना को लागू कर सकती है जिसे बनाने में 10 साल लग गए। चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हें पता होगा कि शादी में कौन नहीं दिखा था। हमारी शादी के हेड होने के साथ साथ हमें शादी समारोह के लिए अपनी जगह का उपयोग करने देने के लिए धन्यवाद प्रोफेसर ओक। ये शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है ऐश। यह बहुत पहले की बात है जब तुम यहाँ रहते थे। तुम्हें और पिकाचू को देख के मुझे उस समय की याद आती है जब तुम पहली बार मेरे लैब में आए थे। उस समय वो बच्चा जो अपने पजामे में मेरी लैब में आया था वो आज 10 साल बाद यहाँ है, ना ही सिर्फ एक दूल्हे के रूप में बल्कि एक पोकेमॉन मास्टर के रूप में भी। प्रोफेसर ओक, आपके बिना मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता था। अपनी सफलता के लिए मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, यह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा। अभी भी कई जगह हैं, कई क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। कई अनदेखे पोकेमॉन इस विस्तृत दुनिया के बाहर हैं, बस इंतजार है तो उनकी खोज करने का। तो तुम्हें अपने प्रेम और जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखना होगा। हमेशा वह व्यक्ति बनो जो तुम बनना चाहते हो ऐश। बेशक, आपको ये पता है कि मैं ये जरूर करूँगा। ओह, लो आ गए।
सरीना, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतना लंबा इंतज़ार करवाया। मुझे माफ़ करना कि मुझे अपना वादा पूरा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। ये ठीक है, मैंने कहा कि तुम्हारे लिए जीवन भर इंतज़ार करूंगी और मैंने कभी ये विश्वास नहीं खोया कि तुम अपना सपना पूरा करोगे। ऐश, क्या तुम सरीना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? चाहे वह गरीबी हो, पीड़ा हो, बीमारी हो, कठिनाई हो, धन हो, सुख हो। हाँ, मैं करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सरीना को कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं भी करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐश से हमेशा बात करती रहूंगी। ये बहुत खुशी कपल है। वो सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, अब जब तुमने एक दूसरे को वादा कर ही लिया है तो एक दूसरे को रिंग्स पहन। अब नया दूल्हा, नई दुल्हन। ऐश, अब तुम सरीना को किस कर सकते हो। सरीना, अब मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ। ऐश, इतना परेशान मत हो, ये हमारी पहली किस नहीं है। तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला है सरीना। मैं भी, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है ऐश। यहाँ सभी की उपस्थिति में मैं आप दोनों को औपचारिक रूप से पति और पत्नी घोषित करता हूँ। वेट बॉनी, प्लीज चुप हो जाओ। क्या आप में से कोई मेरे भाई के साथ शादी करना चाहेगा? हाँ, ये तुम हो। तो सरीना, आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? तुम दोनों ने अपने सपने पूरे कर लिए हैं, अब एक ब्रेक ले सकते हो। अपने नेक्स्ट एडवेंचर की प्लानिंग तुम लोग कर सकते हो। दरअसल हम आराम करने की प्लानिंग नहीं बनाते हैं। जैसे कि प्रोफेसर ओक ने कहा, यह एक बड़ी दुनिया है। यहाँ सैकड़ों दूसरे पोकेमोन हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा है। अभी भी मुझे बहुत कुछ देखना बाकी है। जब तक नए पोकेमोन है तब तक मेरे सपने कभी खत्म नहीं होने वाले। तो तुमने सोच लिया है कि हाँ, अब हम अपने अगले एडवेंचर पे कहाँ जाने वाले हैं? हाँ, वो तो मैंने पहले से ही सोच रखा था। वैसे थैंक यू सरीना। हाँ, लेकिन पहले मुझे लगता है कि यह समय उस बुढ़े आदमी से मिलने का है जिसने जाते हुए इस रेनबो विंग को पीछे छोड़ दिया था, और अब मैं उसको मिलना चाहता हूँ। चिंता मत करो मिस केचम, मैं ऐश का ख्याल रखूंगी। बाय मॉम, अब हम जा रहे हैं। रुको, तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? ओह, मैं भी जाना चाहूंगी। रुको बॉनी, Come on, you guys. चलो जल्दी करो दोस्तों, अब हम अपने नए एडवेंचर पर जाने वाले हैं।